हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं ओम वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल लर्निंग ब्रिज पर। जैसा कि हमारी बात हुई थी पिछली वीडियो में कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय गति चाल। ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे पर उसके नोट्स अभी बन नहीं पाए हैं, उसके थोड़े इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसकी लिस्ट नहीं बन पाई है, इसलिए हम आज साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहा जाता है, SICI भी कहते हैं। तो साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले ब्याज का पता होना चाहिए कि अक्सर में ब्याज क्या चीज़ है। तो समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ ब्याज क्या चीज़ है। जैसे मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, फिर आपने कहा कि भाई कितने समय बाद मुझे पैसे लौटाओगे, कितने समय बाद मुझे मेरे पैसे वापस करोगे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे 2 महीने के लिए आपके 100 रुपये चाहिए, मैं 2 महीने बाद आपको वापस करूँगा। तो आपने कहा भाई जो आप 2 महीने के लिए मेरे पैसे रखोगे उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा कि भाई आप देख लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो दे दीजिए वरना नहीं। तो उन्होंने कहा चलो मैं पैसे तुमको दे देता हूँ, पर एक शर्त है कि ये 2 महीने आप मेरे पैसे जो यूज़ करोगे उसके लिए मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप मुझे कुछ अधिक पैसे देंगे जो मेरा ब्याज कहा जाएगा, ठीक है ना। आप मुझे कुछ अधिक पैसे दे देना जिसे हम ब्याज कहेंगे। तो भाई मैंने कहा चलिएगा, अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, आपका भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ अधिक पैसे दे दूंगा। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं 10% के हिसाब से पैसे लूँगा, यानी अगर मैंने 100 रुपये दिए तो 1 महीने में 10% का ब्याज लगेगा। जैसे 1 महीने में 10% का ब्याज 10 रुपये लगेगा, 2 महीने के लिए 2 महीने का 20 रुपये का ब्याज हो गया। 1 महीने का 10% के हिसाब से 10 रुपये, 2 महीने का 20 रुपये। तो मैंने कहा कि आपने कहा कि जब आप मुझे पैसे वापस करेंगे तो मुझे 220 रुपये दे देना। 200 रुपये तो मेरे जो आपने लिए थे और 20 रुपये एक्स्ट्रा 10% के हिसाब से, ब्याज के हिसाब से। तो ठीक है ना। तो भाई मेरे से आपकी बात तय हो गई, मैंने कह दिया कि ठीक है। तो इसे जो एक्स्ट्रा पैसे मैंने आपको 20 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए उसे हम क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ब्याज। और ब्याज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। ब्याज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट भी आगे 2 तरह बांट दिया गया, ब्याज आगे 2 तरह बांट दिया गया। एक तो साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। इस ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, थोड़ा इससे हाई लेवल का ब्याज है, वो थोड़ा ऊंचे लेवल का ब्याज है, उसमें अच्छी बढ़िया तरह ब्याज लगाया जाता है, जैसे अभी समझेंगे उसे भी बाद में। पर वो एक हाई लेवल का ब्याज, तो वो इससे हाई लेवल का था, ये लो लेवल का था, तो इसे लो लेवल पे ही रखा और इसे कह दिया गया साधारण ब्याज। जो नॉर्मल ब्याज है इसे ही हमने साधारण कह दिया, क्योंकि वो इससे बहुत ही अपर लेवल का ब्याज था, इसलिए हमने इसे साधारण ब्याज कह दिया। और साधारण ब्याज को आप जानते हैं इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साधारण को, जो साधारण व्यक्ति होता है उसे इंग्लिश में भी कहा जाता है सिंपल। और ऐसे ही ब्याज है तो ब्याज को इंग्लिश में क्या कहा गया, इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब साधारण ब्याज तो यही था जो मैंने आपको नॉर्मल समझाया। अब चक्रवृद्धि ब्याज भी आगे है, उसे चक्रवृद्धि को क्या कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए जानते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या है। तो आइए दोस्त समझते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया था ब्याज के बारे में, अब समझते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ साधारण, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ चक्रवृद्धि। क्या है, चक्रवृद्धि। आज ब्याज पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। साधारण और चक्रवृद्धि अंतर क्या है समझिए। साधारण ब्याज क्या है, जैसे मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, अब तक आपसे उधार मैं लूँगा, ठीक है ना। मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, मैंने 2 महीने के लिए उधार लिए, आपने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, उन्हें आप जो मेरे 2 महीने पैसे यूज़ करोगे
उसके आपको मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो वो मैंने कहा कि कितना, आपने कहा कि 10% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। यानी 10% का मतलब है ये 10% एक महीने के लिए या एक साल के लिए लगा करता है। जैसा क्वेश्चन वैसा परसेंटेज। अब यहाँ महीने की बात है, मैंने कहा 2 महीने के लिए, तो 1 महीने के 10% ब्याज, यानी 1 महीने का 10% ब्याज, यानी 10 रुपये ब्याज लग गया 1 महीने का, ठीक है ना। तो 2 महीने का कितना लगेगा आपका? 10 रुपये। तो 2 महीने का, 1 महीने का 10, 2 महीने का 10, 2 महीने का टोटल कितना हो गया? यानी पहले महीने का भी 10, दूसरे महीने का भी 10। कहने का मतलब ये है। तो टोटल जो 2 महीनों का ब्याज हुआ कितना हो गया? 20 रुपये। ये आया साधारण ब्याज। ये आया क्या? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज समझिए। देखिए जैसे मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए। कितने रुपए? 100 रुपये। मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए। उसके बाद मैंने आपसे ऐसे ही 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से 2 महीने के लिए उधार लिए, ठीक है ना। 10% के हिसाब से 2 महीने के। तो पहले महीने का जो ब्याज लगा 10 रुपये लगेगा 10% के हिसाब से। पर दूसरे में इसमें चक्रवृद्धि, चक्र का मतलब क्या है? यानी गोला, यानी एक सर्कल है, यानी घूम घूम कर दोबारा से ब्याज लगता है, घूम कर ब्याज लगता है। घूम कर का मतलब क्या है? घूम कर का मतलब है, देखिए कैमरा जरा सीधा हो जाए। घूम कर का मतलब क्या है? जैसे 10 रुपये ब्याज लगे ना, इन पे भी ब्याज लगेगा। घूम कर चक्र आएगा यहाँ से इससे ब्याज चल रहा है ना, तो यहाँ से घूम रहा है चक्र, यहाँ से घूम के यहाँ अटक गया। तो चक्र यहाँ पे अटका, यानी 100 ये और 10 ये। फिर 110 पे भी ब्याज लगेगा, जो अगले महीने का ब्याज। जैसे इसमें क्या था? जो पहले महीने का ब्याज था 10 रुपये, वो भी 100 पे ही लग रहा था। दूसरे महीने का 10 रुपये ब्याज, वो भी 100 रुपये पे ही लग रहा था। जैसे 100 का 10% पहले महीने में भी 10, 100 का 10% दूसरे महीने में भी 10। तो 2 महीने का ब्याज हो गया 20 रुपये। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले 100 का पहले महीने का 10% के हिसाब से 10 रुपये। उसके बाद टोटल देखिए 1 महीने में टोटल कितना हो गया? 100 रुपये तो ये है ही, और 10 रुपये ब्याज के, यानी 110 रुपये हो गए। अब इन 110 पे ब्याज लगेगा, यानी इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। अब ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी 10 का 10% ब्याज जो है ना, ये चाहे तो टोटल पे ब्याज लगा लो, यानी 110 पे लगा लो। देखिए 100 ये हैं, 10 ये हैं, तो 110 पे ब्याज लगेगा। 110 का 10% कितना होता है भैया? दूसरे महीने में कितना ब्याज होगा? 110 का 10%, यानी 11 रुपये। तो टोटल ब्याज जो 2 महीने का हो गया वो कितना हुआ बच्चा? वो 2 महीने का टोटल ब्याज हुआ 21 रुपये। यहाँ पे 20, यहाँ पे 21। ये फर्क है चक्रवृद्धि और आपका साधारण ब्याज में। समझ नहीं आया है तो दोबारा समझिए। देखिए चक्रवृद्धि में क्या है? घूम कर ब्याज लगता है। जैसे 100 रुपये पे 10% के हिसाब से 1 महीने में 10 रुपये ब्याज लगा। उसके बाद चाहे तो आप 110, 100 ये 10 ये 110 का 10% लगाइए, चाहे 10 का 10% लगा के महीने के ब्याज में जोड़ लीजिए। देखिए जैसे अगर मैं कह दूं कि इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो ब्याज कितना है? 10 रुपये। और 10 पे भी ब्याज लगा तो 10 पे 10% के हिसाब से 1 रुपया। और दूसरे महीने का ब्याज कितना होना था? 10 रुपये। 1 रुपया ब्याज लगा तो 11। पर हमने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट सीधा 100 रुपये तो यही थे ही, और 1 महीने बाद 10 का ब्याज जुड़ गया इसमें, तो 110 हो गए। तो अब 110 पे ब्याज हमने लगा दिया। 110 पे 10% के हिसाब से 11 रुपये ब्याज लग गया। समझ नहीं आया होगा तो दोबारा से अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम हिंदी में करेंगे। ये चैप्टर ऐसा है, इंग्लिश में थोड़ा माइंड सही नहीं रह पाता, इसमें क्वेश्चन सही नहीं समझ आते। हिंदी में हम डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे, बड़ा ही अच्छा फील कर हर सवाल को फोड़ते हुए चले जाएंगे। पर ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इंग्लिश में भी हर टर्म का हिंदी मीनिंग बताऊंगा। जैसे कि इसमें हमें 3-4 टर्म पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहली जो टर्म है, मैं आपको, जो इंग्लिश में समझने वाले बच्चे हैं वो अपनी देखिए समझ लीजिए वो भी। जैसे प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल है, इसे हम क्या कहा जाता है? मूलधन। कितना कहा जाता है जी? मूलधन। मूलधन, ये धै थोड़ा अजीब व गरीब तरीके से, अब ठीक है। मूलधन क्या कहा जाता है? मूलधन। उसके बाद अमाउंट, जो ब्याज जुड़ने के बाद होती है। जैसे मूलधन क्या है? जितने पैसे हमने उधार दिए, वो है प्रिंसिपल। जितने पैसे उधार दिए, जैसे 100 रुपये मैंने आपसे उधार लिए थे, तो 100 रुपये क्या था? मूलधन, यानी प्रिंसिपल था। उसके बाद आपका आ गया अमाउंट। अमाउंट क्या?
यानी ब्याज जुड़ने के बाद 2 महीने बाद कितने हो गए थे, साधारण ब्याज जुड़ने के बाद कितने हो गए थे, 220 रुपये, शायद 220 हो गए थे ना, 100 रुपये मैंने उधार लिए थे, सॉरी 120 रुपये हो गए थे। 120 क्या है आपका मूलधन, अमाउंट है, सॉरी अमाउंट है, इसे क्या कहा जाता है, मिश्र धन। क्या कहा जाता है बच्चा, मिश्र धन। मिश्र धन कहा जाता है। मिश्र धन का मतलब मिश्र से, मिक्स से समझ लीजिए, मिक्स यानी इसमें ब्याज भी मिक्स है और प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल भी मिक्स है। तो मिश्र से मिक्स याद रखिए, मिक्स होगा उसमें सब कुछ। उसके बाद आप रेट जो पढ़ते हैं, यानी जो परसेंटेज है, इसे परसेंटेज को हम रेट कहते हैं, जो कितने परसेंट ब्याज है, इसे हिंदी में कहा जाता है दर। क्या कहा जाता है, दर। उसके बाद टाइम को तो आप जानते ही हैं, टाइम तो इसमें क्या होता है, वर्ष कहा जाए या फिर महीने कहा जाए, ठीक है ना, वर्ष कहा जाता है, अधिकतर वर्ष के सवाल होते हैं। 4 ही चीज़ हम आपको इसमें, यही 4 चीज़ें आएंगी, बस आपको हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगा, हिंदी में क्वेश्चंस लिखे ही रहेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। ओह गीला है शायद, ये शायद गीला है, कोई नहीं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। 2500 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 2500 रुपये क्या है, 2500 रुपये है प्रिंसिपल, 5% रेट है, 3 साल का, 3 साल टाइम है, ऐसा ही निकालना है, यानी साधारण ब्याज सीधा। अब हम दिमाग में करेंगे सवाल को, देखिए कैसे। अब 2500 रुपये हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको अगर परसेंटेज निकालनी आती है तो सीधा सवाल है, 2500 रुपये हैं, ठीक है ना। देखिए रुपये प्रिंसिपल कितना है या फिर मूलधन कितना है, मूलधन मैं हिंदी में ही लिखूंगा, क्या है ना, मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 2500 रुपये। 2500 रुपये मूलधन है। इसे मूलधन को भी नहीं लिखते हम, सीधा सॉल्यूशन करेंगे ना, इसे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। मूलधन कितना है, 2500 रुपये मूलधन है, इसे भी सही कर लीजिएगा, 2500 रुपये मूलधन। उसके बाद देखिए, जो ये हमेशा एक बात ध्यान रखने की है, जो ये परसेंटेज है ना, रेट, यानी जो दर होती है, दर या फिर रेट, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, जो रेट होती है, दर होती है, ये हमेशा 1 साल के लिए ही होती है। जैसे 5%, तो 5% यानी ये जो 5% ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज है। ये बात हमेशा ध्यान रखने की है, कभी भी जितने साल का कहेगा उतने परसेंट ही हो जाएगी। जैसे 1 साल का ब्याज 5% है, इसका मतलब क्या है, 5% का मतलब है यानी 1 साल में 5% ब्याज लगेगा। अभी आपको उधर समय से कोई मतलब नहीं है, 1 साल में 5% ब्याज लगेगा 2500 रुपये पे, 2500 पे ब्याज लगेगा और 1 साल में 5%, क्योंकि रेट हमेशा 1 साल की होती है, ठीक है ना। अगर महीने में क्वेश्चन है तो महीने में, 1 साल अभी साल में है तो 1 साल में 5% ब्याज, तो 3 साल में कितना ब्याज हो गया, देखिए ना, उससे कोई मतलब है। अब हम PRT का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बहुत से टीचर्स क्या है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इससे रखते हैं। अब हम इसे नहीं करेंगे, इतना टाइम अपन के पास कहाँ है, इतना टाइम नहीं है। SI को क्या कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। पर हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा ट्रिक से करेंगे। बस अभी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा जोर है, ठीक है ना। अभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए कि जो हमेशा रेट होता है ये 1 साल का होता है, तो 1 साल में 5% ब्याज, 3 साल में कितना हो गया, 3 साल के लिए है ना, तो 1 साल में 5%, 3 साल में 15%, तो 15% ब्याज यानी कितना ब्याज हो गया, तो 2500 का 15% सीधा निकाल दो, सीधा आ जाएगा। देखिए 2500 का 15%, 2500 का 15% अगर सीधा निकाल देंगे तो यहाँ से 25, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 25 की 15 में करेंगे तो 15 पंजे 75, 7 और 15 दूनी 30 और 3 37, यानी 375 रुपये क्या आ गया, 375 रुपये ब्याज आ गया। सीधा सवाल, इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम कहाँ इसमें PRT लगाएं और कहाँ क्या करें। अब देखिए, कर तो सकते थे हम ऐसे भी, मैं आपको उससे भी करके दिखा देता हूँ, पर अब देखिए आपको कितना समय बच रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए PRT से करते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI हमें निकालना है, यानी ब्याज हमें निकालना है। P कितना है, 2500 रुपये, इंटू R कितना है, 5% इंटू 3 अपॉन 100, मतलब वही था इसका 25, सीधा 15 में गुणा होती तो 375। फॉर्मूला कहाँ लिखेंगे, सीधा इतना बचा कि सीधा इसे 15 कर लिया, और इतनी भी करने की जरूरत नहीं है।
अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसमें मल्टीप्लाई हमें उसका उतना परसेंटेज पता हो, जैसे 20 का 15% अगर कहते तो 20 का 15% यानी 2000 का अगर 15% कहा होता तो कितना होता, सीधा 300 हो जाता। तो 300 रुपये सीधा ब्याज आ जाता। ये चीज़ हमें दिमाग में हो सकती है, तो इससे फास्ट इसका कुछ नहीं हो सकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा सवाल, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। आइए देखते हैं। अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लिए। अब अशोक कोई लड़का था, उसने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि उसे 3 साल के बाद 2700 का ब्याज देना पड़ा, यानी अगर उसने 3 साल में 2700 रुपये ब्याज दिए, तो बताइए ब्याज यानी कितने रेट के हिसाब से ब्याज दिया, यानी कितने परसेंट उस पर ब्याज लगा, ये पूछा है, परसेंटेज पूछी है। अब देखिए 15,000 रुपये उसने उधार लिए थे 3 साल के लिए, उसने 3 साल बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ा, 2700 रुपये। 3 साल बाद देखिए 3 साल में कितना ब्याज दिया भैया जी, 3 साल में 2700 रुपये ब्याज दिया। 3 साल में कितना ब्याज दिया, 2700 रुपये। तो 1 साल में कितना दिया होगा जी, 1 साल में सीधा 900 रुपये ब्याज दिया होगा। 3 साल में अगर 2700 रुपये ब्याज दे रहा है तो 1 साल में 900, बस यही क्वेश्चन का खेल खत्म, ठीक है ना। 3 साल में 2700 ब्याज, 1 साल में 900 रुपये ब्याज दिया। कितने पे दिया, 15,000 रुपये। तो कैसे निकालेंगे कितना परसेंट, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, ऐसे केस में कितना ब्याज दिया, 900 रुपये, कितने पे, 15,000 पे दिया, इंटू करो 100, सीधा आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म। देखिएगा कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कट गई और 15 6 90, तो 6% क्या दिया, 6% ब्याज दिया। इससे तेज ये सवाल नहीं हो सकता। ये थी इसकी ट्रिक। अब अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं हम इसे पीआरटी से करते हैं तो कितना समय लगता है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एसआई का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100। तब तक हम फॉर्मूला लिखने में टाइम बर्बाद करेंगे, तब तक दूसरे वाला करके आगे निकल जाएगा। हमें क्या है, हमें पता है आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को उधर ही रखो, बाकी सब चीज को इसके नीचे। तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा, एसआई इंटू 100, ठीक है ना, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ये आर का फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला अब तक बना है, तब तक आंसर आ चुका है। एसआई कितना है, यानी ब्याज कितना लगा, 2700 रुपये ब्याज देना पड़ा, इंटू 100 करो, गुना 100 करो, बटे में कितना आएगा, पी प्रिंसिपल कितना था, 15,000 रुपये था, टाइम कितना था, 3 साल। देखिए ना कितना बड़ा सवाल, 2 0 से 2 0 काट दी, ठीक है ना, 1 0 से 1 0 काट दी। उसके बाद 3 9 जा 27 और 15 से काटेंगे 6। कितना काट पीट मचानी पड़ी, तब जाके 6% ब्याज आया, ठीक है ना, तब जाके 6% ब्याज आया। यहाँ से हमने डायरेक्ट कर दिया, सीधा दिमाग में किया कि 3 साल में अगर भाई साहब आप 2700 रुपये ब्याज दे रहे हैं तो 1 साल में कितना दिया होगा, अगर दिमाग हो तो बताइए। 1 साल में 900 का ब्याज दिया होगा, ठीक है ना, 1 साल में 900 का ब्याज। तो परसेंटेज देख लेंगे, 900 का ब्याज 15,000 पे दिया, तो 900 को ऊपर रखो, 15,000 को नीचे, इंटू कर दो 100 परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे हम नॉर्मली परसेंटेज निकालते हैं। अरे यार इसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप, अगर आपके 500 में से नंबर आए हैं, अगर 500 में से 300 नंबर आए तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, 300 को ऊपर रखते हैं, 500 को नीचे, इंटू 100 करते हैं। यही तो तरीका है। सिर्फ परसेंटेज लग रही है तो 60% सीधा ऐसे निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ही तो यहाँ पे काम आ रही है। हम कौन सा यहाँ पे पीआरटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, परसेंटेज यहाँ पे चल रही है। अब सभी क्वेश्चन परसेंटेज से होंगे। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, राम ने मोहन से 6 महीने के लिए 1,000 रुपये उधार लिए 5% की दर से। तो बताइए ब्याज कितना देना होगा। एक चक्कर इसमें फंस गया दोस्तों। हमने क्या पढ़ा है, 6 साल नहीं है, अब के 6 महीने हैं, ध्यान रखने की बात है। अब के कितना है, 6 महीने हैं, 6 महीने का ब्याज निकालना होगा। आइए देखते हैं कैसे निकलता है 6 महीने का ब्याज। देखिए जैसे हमने बताया था कि रेट हमेशा, दर हमेशा 1 साल की होती है। तो अगर 1 साल की रेट है, ये महीने में है, कुछ जमेगा नहीं, इसे भी हम महीनों को हमेशा, सबसे पहले महीनों को साल में कन्वर्ट कर लो। तो 6 महीने हैं, 6 महीने हैं, इसे साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 6/12 होगा, यानी 1/2 साल। ये सबको पता भी है। अगर 2 महीने भी हों, अगर 2 महीने भी हों तो इसे भी कर सकते हैं, कितने भी महीने हों, सीधा 12 से डिवाइड करो, 1/6 साल।
पर हमारे पास अभी कितने महीने हैं, 6 महीने, तो हमने 6 महीने को साल में कन्वर्ट कर लिया 1/2 साल। तो देखिए क्या कहा भाई, 6 महीने को साल में कन्वर्ट कर लिया, तो कितने पे ब्याज लगा, देखिए 1000 रुपये का ब्याज है, नहीं सॉरी 1000 रुपये क्या है, मूलधन है, उस पर कितना ब्याज है, देखिए 6 महीने को साल में कन्वर्ट कर लिया, 1/2 साल के लिए कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से ब्याज है, बटे 100 कर लो। इस 2 को यहाँ से नीचे ही ले आओ, ठीक है ना, यहाँ 1 ही रहने दो, ये 2 इंटू यहाँ कर लिया, 1/2 वाला 2 हम नीचे ले आए, 1/2 वाला 2 हम नीचे ले आए, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 काट ली और यहाँ से इसे काट लिया, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 25 रुपये क्या आ गया, 25 रुपये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया 6 महीने का। देखिए अगर 1 साल का होता तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, 1 साल से ध्यान लगाइए, हम दिमाग में भी से कर सकते थे, 6 महीने ना मानकर 1 साल का मान लेते दिमाग में, 1 साल का 10,000 पे 5% के हिसाब से 1 साल का ब्याज, यानी 5 की गुणा 1 में ही होगी, 1 ही साल का ब्याज है और ये भी 1 साल का होता है, तो यानी 1 ही साल का ब्याज देना होगा। अगर यहाँ 2 साल होता तो 1 साल का 5%, 2 साल का 10%, पर अभी 1 ही साल का है, रेट भी हमारे पास 1 साल का है, तो सीधा डायरेक्ट 10,000 का 5% निकालते तो 50, तो 1 साल का अगर 50 है तो 6 महीने का 25। डायरेक्ट दिमाग में भी सोच सकते थे, अगर 4 महीने का भी कहे तो 1 साल का 50, 50 को 4 से भाग कीजिएगा, वो भी 12.5 आ जाता। पर हम दिमाग भी कर सकते हैं, दिमाग नहीं कोई लगा सके, तो ये हमारे पास डायरेक्ट तरीका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कितने दर से 800 रुपये 1 साल में 1000 हो जाएंगे। कितना सिंपल सवाल है पर समझने का सवाल है। कितने दर से यानी कितना परसेंट ब्याज लगेगा कि 800 रुपये, यानी रेट है, दर का मतलब रेट, कितने परसेंट ब्याज लगेगा कि 800 रुपये 1 साल के ब्याज के बाद 1000 रुपये बन जाएंगे, कितना परसेंट ब्याज होगा। तो भाई आइए देखते हैं कैसे करेंगे। भाई 800 रुपये हैं, 800 से 1000 हो गए, देखिएगा 800 से 1000 हो गए। इसने पूछा है कितने दर से हुए, 800 से 1000 हुए यानी कितने का ब्याज लगा, प्लस 200, यानी 200 रुपये प्लस हुए, यानी 800 रुपये थे 1000 हो गए 1 साल में, यानी 200 का ब्याज लगा, ठीक है ना। 1 साल में 200 का ब्याज लग रहा है। अगर इसमें कहता 2 साल में, यानी कितने दर से 800 रुपये 2 साल में 1000 हो जाएंगे, तो यानी 2 साल में यहाँ से 800 से 1000 हो रहे हैं, तो 800 से 1000 हो रहे हैं, 200 रुपये का ब्याज लग रहा है, वो 2 साल में है। पर अब इसने 1 साल में कहा है, तो 800 से 1000 यानी 200 का ब्याज 1 साल में, 200 का ब्याज 1 साल में, यहाँ लिख देता हूँ 200 का ब्याज, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 200 का ब्याज 1 साल में। तो कितने परसेंट ब्याज है, परसेंट हम यहाँ से निकालते हैं। 200 का ब्याज लग रहा है कितने पे, 800 पे लगेगा ना, क्योंकि 800 के बाद ही तो 1000 होंगे, तो 800 पे लगा ब्याज इंटू 100, देखिए कितने होंगे ना, यहाँ से होगा सीधा आ जाएगा 25%, यानी 25% ब्याज की दर से 25% अगर आप ब्याज लगाएंगे साहब, तो 1 साल में 800 रुपये के 1000 रुपये बन जाएंगे। अब देखते हैं 2 साल का सवाल। अगर इसी में ही 2 साल कह देता, ठीक है ना, इसी में ही क्या कहता, अगर 2 साल में, यानी 800 से 1000 हो रहे हैं साहब, 800 से 1000, ठीक है ना, 800 से 1000 हुए यानी प्लस 200, यानी ब्याज तो 200 का ही लगा, पर उसने कहा कि 2 साल में 800 से 1000 हो जाएंगे कितने परसेंट की दर से, यानी 2 साल में, यानी जो ब्याज लग रहा है ये 2 साल में है, 2 साल में 200 का ब्याज, 1 साल में कोई भी बच्चा भी बता सकता है 1 साल में 100 का ब्याज, तो कितने परसेंट ब्याज होगा, तो 100 का ब्याज लगा 1 साल में, 100 का ब्याज लगा 1 साल में, 800 पे लगा इंटू 100, 2 0 से 2 0 काट लेंगे, इसे काटने के बाद 100/8 जितना, देखिए काटने के बाद कितना आएगा, 2 4 जा 8, और यहाँ से आएगा 50, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 25 शायद, यानी 12.5%, कितना 12.5% ब्याज, समझ गए ना। ऐसे हो सकता है 2 साल का, ऐसे 1 साल का। सवाल हमारा ये था, ये नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 600 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, पहले ठंडे दिमाग से, ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना पढ़िए, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज SICI इतना बड़ा चैप्टर है, इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं,
तो आपको पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करके टफ लेवल तक जाने में समय लगेगा। आपको पहले बेसिक लेवल से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, यहीं से आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अगर आप पहले से ही बड़े क्वेश्चंस करेंगे, बड़े लेवल के एसएससी, सीजीएल, सीपीओ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। पहले आपको बिल्कुल लो लेवल के सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लेवल के क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें आपको बेसिक समझाया जाए, ब्याज कैसे निकलता है, दर कैसे निकलती है, समय कैसे निकलता है, उसके बाद मिश्र धन कैसे निकलता है, मूलधन कैसे निकलता है। अगर आपको ये नहीं निकालने आए तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चंस को नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 600 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है। 300 रुपये ब्याज मिलेगा, उसे बाद में ध्यान देंगे। पहले देखिए 600 रुपये की राशि किसी ने उधार ली 10% के हिसाब से। क्या मामला है? 10% के हिसाब से, यानी एक साल में 600 पे जो ब्याज लगेगा 10% लगेगा। समझ गए ना आप बात? तो पर ब्याज लग रहा है 300 रुपये, यानी ब्याज 300 रुपये मिल रहा है। देखिए 600 रुपये उधार लिए 10% के हिसाब से, 600 रुपये उधार लिए 10% के हिसाब से। 10% का मतलब क्या है? यानी एक साल में 600 का 10% ब्याज, तो एक साल में कितना ब्याज होगा भैया? एक साल में 60 रुपये ब्याज होगा। क्या है ब्याज? एक साल में 60 रुपये ब्याज लग रहा होगा, क्योंकि 600 रुपये जो है उधार हैं ये 10% के हिसाब से हैं। 10% का हिसाब, यानी ये परसेंटेज हमेशा एक साल की होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यानी जो 600 रुपये पे ब्याज लगेगा वो एक साल में 10% लगेगा। तो एक साल में 10% ब्याज लगेगा, तो एक साल में कितना ब्याज लगेगा? 600 का 10% यानी 60 का ब्याज लगेगा। पर ब्याज कितना मिल रहा है? यानी एक साल में 60 का ब्याज लग रहा है, पर ब्याज कितना आ रहा है? 300 रुपये। देखिए ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज हमें मिल रहा है 300 रुपये। तो अगर एक साल में 60 हो रहा है तो 300 कितने साल में होगा भैया जी? इंटू 5, यानी 300 जाएगा कितने साल में? 300 जाएगा 5 साल में। कोई टेंशन लेने का सवाल नहीं था, बड़ा बढ़िया दिमाग लगाने वाला सवाल था। अगर 600 रुपये का 10% के हिसाब से 600 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है, यानी 600 रुपये जो है 10% का मतलब है एक साल का ब्याज। यानी 600 रुपये पे जो एक साल में ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा। तो एक साल में 10% ब्याज लगना चाहिए, तो कितना ब्याज लगेगा? एक साल में 60 रुपये ब्याज लगेगा। तो पर ब्याज मिल रहा है 300 रुपये, यानी ब्याज लग रहा है 300। तो अगर एक साल में 60 है तो 300 कितने साल में हो रहा होगा भाई? 60 गुना 5, क्योंकि 60 की 5 में करके 300 आता है, तो 60 की 5 में मल्टीप्लाई करी 300, यानी एक साल में 60 तो 5 साल में 300, 5 साल हो गया आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है किस राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% की दर से 200 रुपये हो जाएगा? दोबारा से, किस राशि पर, यानी कितने पैसे होंगे जिन पर 2 साल बाद 5% के हिसाब से ब्याज 200 रुपये हो जाएगा? कितने रुपए पे 5% के हिसाब से 2 साल बाद 200 रुपये ब्याज होगा? बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, बस समझने का खेल है। देखिए 5% पे नजर डालिए। 5% यानी ये एक साल का ब्याज है, ध्यान रखना, एक साल का ब्याज। यहाँ लिखता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक साल का कितना ब्याज है? 5% ब्याज। कितना है? एक साल में 5% ब्याज है। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल में कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है ना? 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 10%। अगर 2 साल में 10% ब्याज हो गया, समझने की बात है, 2 साल में 10% ब्याज, 2 साल में 10%, और 10% का है हमारे हिसाब से 10% ब्याज, उनके हिसाब से 200 रुपये ब्याज। भाई 2 साल में 10% ब्याज हो गया, कितने रुपए पे हो गया वो अभी निकाल लेंगे। देखिए 2 साल में 10% ब्याज हो गया, 2 साल में 10%, और ब्याज पैसों में कितना है? 200 रुपये, यानी हमारे हिसाब से 10% ब्याज है, क्वेश्चन के हिसाब से 200 रुपये ब्याज है। तो 10% बराबर 200 रुपये। 1% यहाँ से निकाल सकते हैं। 1% कितनी आई? 200 बटे 10 यानी 20 रुपये। तो 1% कितनी आई? 1% भैया 20 रुपये। 1% आई 20 रुपये। तो अब हमें पता है हर चीज़ कितनी होती है? 100%, यानी पैसे कितने लिए होंगे उधार? 100%। तो 100% निकाल दीजिए।
1% 20 है तो 100% सीधा कितना आएगा 2000 रुपये। समझ गए ना, 100% कितना आएगा 2000 रुपये। इसके करने के कई तरीके हैं। अगर ऑप्शन है, आपको इतना भी नहीं करने की जरूरत थी। अगर इसे ऑप्शन दिए होते, जैसे इसके ऑप्शंस दिए होते, तो ऑप्शंस में जहाँ पे 2000 दिखता तो आप सीधा चेक करते ऑप्शन से कि 10% ब्याज है। 10% ब्याज देखिए ऑप्शन में लगाकर किसका 200 रुपये बैठता है। जैसे एक जगह 1800 रुपये होता ऑप्शन, एक ऑप्शन होता 1800 रुपये, एक ऑप्शन होता 1500 रुपये, एक ऑप्शन होता 1700 रुपये। अब हम चेक करते हैं कि किसका 10% 200 बैठता है, क्योंकि इन पैसों पे ही तो ब्याज लगा है। इन पैसों पे ब्याज देखते हैं किसका ब्याज 200 रुपये बैठता है 10%। तो भाई हम सीधा देखते, पहले 1700 का देखते। 1700 का 10% 170 नहीं बैठता, 1500 का 150, 1800 का 180 और 2000 का सीधा बैठते हैं 10% 200। तो सीधा 2000 को देखते ही ऑप्शन को टच हो जाता। ये आपका करने का तरीका था। एक और बहुत से तरीके से हम कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्त ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% की दर से ब्याज 125 रुपये हो जाएगा? बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़िए सवाल को, फिर देखते हैं। कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% की दर से, यानी एक साल में अगर 800 पर 12.5% का ब्याज लग रहा है तो कितने समय में 125 रुपये ब्याज हो जाएगा? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं जो बच्चे, अगर उनमें कोई ऐसे हों जो पहले से पढ़ के आए हों या जिन्होंने पहले से ये सब चीज़ पढ़ रखी हों, अगर उन्हें आसान लग रही हो तो बिल्कुल भी उस बात की दिक्कत न लें। पहले भाई मैं बेस बना के चलूँगा, उसके बाद टफ क्वेश्चंस। जब तक जो नए बच्चे हैं वे भी पढ़ें और जो पढ़े हुए हैं वे तो ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना, उनका और पक्का हो जाएगा। नए के लिए हमने नए 0 टू हीरो, ठीक है ना, हम बिल्कुल 0 से लेके चलेंगे, इसलिए हम बेस के पहले सवाल करा रहे हैं जिससे बेसिक बन जाए, ठीक है ना। आप भी जो पहले से पढ़ के बैठे हैं, आपने भी पहले से ये पढ़े होंगे, तब आप वहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए इन्हें भी पढ़ने दें। तो कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% की दर से ब्याज 125 रुपये हो जाएगा? यानी अगर एक साल में, एक साल का होता है ना सिस्टम, एक साल में अगर 12.5% ब्याज लग रहा है 800 रुपये पे, तो 125 रुपये कितने दिन में हो जाएंगे? आइए देखते हैं। एक साल में लग रहा है 12.5% ब्याज 800 पे। पहले देखते हैं कितना ब्याज लग रहा है। अभी 12.5% का पता है, अभी चेक कर लेते हैं ब्याज कितना है, ठीक है ना। ब्याज देखते हैं 800 रुपये पे 12.5% के हिसाब से ब्याज देखते हैं एक साल में कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ से काट लिया, इंटू यहाँ पे 10 कर लो और कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ से आया 25, तो 25 चौका 100, यानी अगर एक साल में, एक साल लिख देता हूँ यहाँ पे, एक साल में 100 का ब्याज आ रहा है। यानी एक साल में 800 रुपये पे 12.5% अगर ब्याज लगाएं तो एक साल में 100 रुपये का ब्याज बैठता है, ठीक है ना। एक साल में 100 रुपये का ब्याज लग रहा है, हमें ब्याज कितना मिल रहा है 125। यानी ध्यान देने की बात है, एक साल में 100 रुपये ब्याज आ रहा है और 125 कितने समय में होगा? देखिए 125 दिमाग में हो जाता है सवाल सीधा, कोई इसमें समय पूछा है तो 125 में 100 रुपये का ब्याज तो एक साल में आ गया। बचे जो 25 रुपये हैं, ठीक है ना, ये तो आ गया एक साल में। 100 रुपये एक साल में आ रहा है, तो बचे हुए जो 25 रुपये हैं, जैसे 100 का 4th पार्ट क्या है 25 है, 100 का चौथा हिस्सा क्या है 25। दिमाग से कराऊंगा मैं कोई वैसे फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। जैसे 100 का चौथा हिस्सा 25 है, ऐसे ही एक साल का चौथा हिस्सा क्या है, यानी 4 में कितने महीने 1/4। एक साल का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 1/4। तो क्या लिख सकते हैं 1 होल 1/4, यानी सीधा कितना हो जाएगा एक साल 3 महीने में ब्याज पूरा आ जाएगा। 1/4 का मतलब तो यही है ना भाई, एक साल का चौथा हिस्सा यानी 12/4, यानी कितना 3 महीने। ये कर सकते हैं। इसका मेन आंसर यही है, 1 होल 1/4, यानी एक साल 3 महीने में ये ब्याज पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। समझने की बात थी, ये सब कैलकुलेशन समझाने के लिए थी। वैसे आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि 100 का चौथा हिस्सा आ रहा है 25, अगर नहीं भी 25 आता 30 आता वो भी हम डिवाइड करके कर लेते। ये था सवाल। और भी बहुत से तरीके हैं, पर इससे आसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दिमाग में करने के सवाल हैं। अगर आपने देख लिया था
कि यहीं से दिमाग में डायरेक्ट आंसर लगता ऑप्शन देखने के बाद। अगर आपने देख लिया कि 100 रुपये 1 साल में ब्याज आ रहा है तो 125 कितने में आएगा, 25 100 का चौथा हिस्सा। ऐसे ही 1 साल के चौथे हिस्से में 25 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 1 साल का चौथा हिस्सा 1/4, तो 1 साल ये रहा, 1/4 ये रहा, तो 1/4 यानी सीधा यहाँ पे टिक कर सकते थे। ये था इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज दर बताइए। इसका मतलब क्या है, यानी साधारण ब्याज से, यानी अगर कोई भी पैसे हैं, यानी कितने, कोई धन है, कोई भी धन है, उस पे अगर 10 वर्ष में देखते हैं तो ब्याज लगने के बाद वो 10 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो बताइए कितना % ब्याज लग रहा है। सीधा सवाल है, ऐसे सवाल बन जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे पता लगता है। भाई कभी भी धन मानने की ज़रूरत हो, कभी भी धन मानने का सवाल आए कि कितना धन है, तो हमेशा कितना मानेंगे, 100 रुपये। जैसे देखते हैं अगर 100 रुपये हैं में कितने हो रहे हैं, 2 गुने हो रहे हैं, 100 से 200। अगर 4 गुना कहे तो 400, 10 गुना कहे तो 1000, 8 गुना कहे तो 800, तो 100 ही मानेंगे। 100 से 200 हो रहे हैं, 100 से 200 हो गए। कितने साल में, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में 100 से 200 हो गए, यानी 10 वर्ष में कितना ब्याज लगा भाई। 100 से 200 होने का मतलब है 100 रुपये का ब्याज, 100 का ब्याज, ठीक है ना। यानी 10 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज लग रहा है। 100 से 200 हुए, यानी 10 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज लगा। 10 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज लग गया, 10 वर्ष में 100 का ब्याज लग गया, ठीक है ना। 10 वर्ष में 100 का ब्याज, तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज भैया जी, 1 वर्ष में कितने का ब्याज, 100/10 का ब्याज, यानी कितना, यानी 10%। 1 वर्ष का ही तो ब्याज हमेशा % होता है, रेट होता है, दर होता है, तो 1 वर्ष में जितना ब्याज उतना ही % रेट। तो आ गया सीधा आंसर 10%, यानी 1 वर्ष में 10% लग रहा है, 1 वर्ष में 10 का ब्याज लग रहा है। यहाँ से भी ये समझिए, अगर ये नहीं समझे हैं तो 1 वर्ष में 10 का ब्याज लग रहा है। यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर आ गया, 1 वर्ष में 10 का ब्याज, तो देख सकते हैं 1 वर्ष में 10 का ब्याज हो गया, तो आंसर सीधा यहाँ से भी आ गया 10%। अगर नहीं समझ में आया तो 1 वर्ष में 10 का ब्याज, तो क्या निकालते हैं, किस पे लगा, 10 का ब्याज लगा, 1 वर्ष में लगा, किस पे लगा, 100 रुपये पे, इंटू 100। कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ से भी 10% आता और यहाँ से भी 10% आ गया। वैसे मैंने यहीं से निकाल के दिखा दिया था, यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर किसी के ये तरीका नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने बताया था % जितना 1 वर्ष में ही हमेशा दर होती है, दर हमेशा 1 वर्ष की दी जाती है। तो 1 वर्ष में देखिए कितना ब्याज है, 10, तो 10% ब्याज आ गया। यहाँ से तो सीधा 100 का 10% तो 10 भी होता है, तो सीधा 10% ब्याज आ गया। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म हुई। आशा करता हूँ आपको सभी सवाल बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कल सेकंड क्लास में हम इसके और टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे। फिर अभी 3, 4, 5 या शायद 6 क्लास होंगी, तो 5-6 क्लास में हम बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चंस तक जाएंगे। सभी क्वेश्चन को हटाएंगे और चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने में बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही खतरनाक है हमारे पास, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।